4 दशक पहले 2 और 3 दिसंबर की 1984 की दरमियानी रात को वो हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन MIC गैस लीक हुई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हादसे में 5000 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। आज के इस वीडियो में ले चलेंगे 4 दशक पहले के उस हादसे के मंजर में जिसका असर आज भी है। कैसे हुआ था इतना बड़ा हादसा, कौन था इस हादसे का जिम्मेदार, अब तक क्यों नहीं मिल पाया पीड़ितों को इंसाफ, क्या है अधूरा सच भोपाल गैस त्रासदी का, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। अगस्त 2010 की बात है जब राज्यसभा में भोपाल गैस त्रासदी पर बहस चल रही थी। त्रासदी को लेकर ये इल्जाम लगाए गए थे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यूनाइटेड कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को देश से भागने में मदद की थी। त्रासदी के दरमियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी का बचाव करते हुए कहा था कि भोपाल गैस कांड के सिलसिले में उन पर लगे सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। चलिए जानते हैं उस भयावह काली रात की कहानी जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दिया। भोपाल में रात 2 से 3 दिसंबर की 1984 की दरमियानी रात के बाद हुई सुबह में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर C में जहरीली गैस MIC लीक हो गई थी। जैसे जैसे ये गैस हवा में घुलने लगी, लोग गश खाकर गिरते जा रहे थे। कुछ लोग तो नींद से कभी जागे ही नहीं। गैस ट्रेजेडी की असल वजह ये थी कि यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसियानिनेट गैस पानी में मिल चुकी थी। इससे हुए रिएक्शन की वजह से टैंक में दबाव पड़ा और टैंक खुल गया। उससे निकली गैस ने हजारों लोगों को मार डाला। इससे सबसे ज्यादा भयानक स्तर पर कारखाने के आसपास के रहने वाले लोग प्रभावित हुए और कुल मिलाकर 5,21,000 लोग इसके शिकार हुए। गैस के रिसाव से मौतों का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कीटनाशक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी डाउ की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस के रिसाव का असर इतना ज्यादा था कि बरसों बाद मरने वालों का आंकड़ा करीब 25,000 तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि लोगों की मौत की नींद सुलाने में इस जहरीली गैस को सिर्फ 3 मिनट ही लगे थे। इस हादसे के बाद 2 दिन में ही 50,000 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक पहले 2 दिनों में करीब 50,000 लोगों को इलाज दिया गया था। शुरुआत में डॉक्टरों को ठीक से ये भी नहीं पता चल रहा था कि क्या किया जाएगा, क्योंकि उन्हें मिथाइल आइसोसियानेट गैस से पीड़ित लोगों के इलाज का कोई तजुर्बा भी नहीं था। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे के बाद भोपाल को जहरीली गैसों के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन आज तक ये शहर पूरी तरह से उबर नहीं पाया है इस हादसे से। इस गैस ट्रेजेडी का असर इतना डरावना था कि कुछ ही दिनों में आसपास के पेड़ बंजर हो गए थे। जानवरों के शवों को ठिकाने लगाना भी मुश्किल हो रहा था। 1,70,000 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था। 2,000 भैंस, बकरियां और अन्य जानवरों को इकट्ठा करके दफनाया गया था। सड़कों पर हर ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। पूरे शहर में अजीब सी बदबू फैल गई थी। भोपाल गैस त्रासदी मामले में 7 जून को अदालत ने 8 लोगों को दोषी करार देकर 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में यूनियन कार्बाइड के उस वक्त के चीफ वॉरेन एंडरसन फरार हो गए थे। हालांकि वो भारत छोड़कर जाने में कामयाब रहे थे, लेकिन गैस हादसे के 4-5 दिन के बाद यानी 7 दिसंबर को एंडरसन भोपाल पहुंचे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी कुछ ही घंटों के भीतर भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और SP स्वराज पुरी ने एंडरसन को सरकारी कार में एयरपोर्ट पहुंचाया। वहां राज्य सरकार का विमान तैयार खड़ा हुआ था जिसमें बिठाकर एंडरसन को दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से उसी शाम को वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत नहीं आया। कलेक्टर मोती सिंह ने 2008 में एक किताब अनफोल्डिंग द बिट्रेयल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा है कि एंडरसन को तत्कालीन CM अर्जुन सिंह के आदेश पर छोड़ा गया था। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। हिटलर ने इसी गैस से विरोधियों को मारने के लिए चैम्बर बनाए हुए थे और उसमें MIC गैस वहीं भरी हुई थी। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया और जर्मन तानाशाह हिटलर ने इन गैस के इस्तेमाल से अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया था। ये गैस जिनेवा
जेनेवा कन्वेंशन के तहत बैन थी। इसके बाद भी जब इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त इस गैस का इस्तेमाल करने वाली यूनियन कार्बाइड को भोपाल में कारखाना खोलने की इजाजत दी गई थी। इसीलिए लोग आज भी उस वक्त की कांग्रेस सरकार को इसके लिए दोष देते रहे हैं। बताया जाता है कि हादसा इतना बुरा था कि बच्चों के लिए उनकी कोख ही कब्रगाह बन गई थी। जुलाई 2023 में भोपाल गैस त्रासदी पर एक अध्ययन सामने आया, जिसे करीब 30 साल की रिसर्च के बाद छापा गया था। यह अध्ययन 1985 से लेकर 2015 तक के त्रासदी से बचे 92,320 लोगों पर किया गया था। इसमें यह बताया गया कि इस त्रासदी ने कोख में पल रहे बच्चों को भी नहीं बख्शा था। जो लोग बच गए उनमें से कई को कैंसर हो गया था, बहुत को सांस लेने में दिक्कतें और आंखों की रोशनी चले जाने से विकार पैदा हो गया था। तो ये गैस त्रासदी का जिक्र आज हमने इसीलिए किया क्योंकि आज 3 दिसंबर है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।